हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति दुनिया में स्वागत है। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो। सो मेरा समय वो आ चुका है जहाँ पे मैं अपना बैग पैकिंग करना स्टार्ट कर दी हूँ। सो मैं सोची क्यों ना आप लोग के साथ मैं पैक कर रही हूँ तो व्लॉग कर ही लूँ, ताकि कहीं ना कहीं जो प्रेगनेंट वीमेन होंगे उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो जाए। और मैं एक लंबा चिट्टा सा लिस्ट बना ली थी और सारे सामान मैं इकट्ठा कर ली हूँ। ज़्यादा कुछ बाहर से लाना नहीं पड़ता है, घर में ही बहुत सारे सब सामानें रखती हैं, बट उसको एक एक करके प्रॉपर ढूंढ के मैं इकट्ठा कर ली हूँ कि मेरे को हॉस्पिटल बैग में क्या क्या लेके जाना है। प्रेगनेंसी में जो 9th मंथ में हॉस्पिटल बैग कैसे पैक करें, क्या क्या सामान जोड़ के रख लेना चाहिए। पहले पता नहीं रहता फर्स्ट डिलीवरी में कि नॉर्मल होगा कि ऑपरेशन से होगा या क्या क्या ले जाना होगा। और फिर मैं सोची चलो बैग पैक कर रही हूँ तो आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर कर दूँ। तो आई होप आप लोग के लिए आज का वीडियो यूज़फुल होगा। तो चलिए अपना पैकिंग स्टार्ट करते हैं एंड साथ साथ आप लोग के साथ शेयर भी कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो अपने बैग की पैकिंग में दो ड्रेस लेकर आए थे। एक तो ये नाइटी, जो कि वहाँ पे हॉस्पिटल से जस्ट घर पे आने के लिए एक मैक्सी ड्रेस चाहिए, क्योंकि नाइटी वगैरह मैं रखी हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े तो ये रख लूँ, वरना अब दो ही ड्रेस मतलब ज़रूरत पड़ता है, ज़्यादा क्या 2-3 दिन में तो वापस आना ही रहता है। सो दो ड्रेस रख ली हूँ। सो अब भी अपना बैग पैक कर रहे हैं, करना कोशिश कर रहे हैं, बैग पैक करने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरीके से रख ले सकते हैं। क्योंकि एक तो होता है वहाँ पे चेंज वगैरह करने के लिए वो लोग तो देते ही हैं, बट अपने तरीके से एक घर आने के लिए पहनने के लिए एंड एक वहाँ चेंज वगैरह करने के लिए दो नाइटी में रख ली हूँ। सो इस तरीके की कंफर्टेबल एक मैक्सी ड्रेस है, एक कॉटन नाइटी है। सो ये पहला रख लिए हैं एंड उसके बाद स्टेपली जो है वो रख लियो 2 पैकेट। एक है मैटरनिटी पैड देता है ये उस समय 40 डेज, जैसे कि डिलीवरी आफ्टर डिलीवरी के बाद 30 डेज 40 डेज पीरियड्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह होते हैं, तो उसके लिए ये स्टेपली का डबल एक्सल 2XL वाले ज़्यादा अच्छा होता है। सर्विस में ब्लीडिंग बहुत ही अच्छे से ड्राई रहता है एंड ये वाली मदर मैटरनिटी का है। सो आप कभी भी अगर अपना बैग पैक कर रहे हैं तो हॉस्पिटल के लिए तो आप बोलेंगे कहीं भी मेडिसिन वाले शॉप पे कि मेरे को मैटरनिटी पैड चाहिए तो वो वहाँ पे दे देते हैं। इसका कंपनी भी, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है एंड मैटरनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये वाली आप कंपनी का ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबली का रख लिया। तो 2 पैड मैं अभी फ़िलहाल के रख ली हूँ। वो टॉवल्स स्टॉल्स वगैरह वहाँ चाहिए, 2-3 स्टॉल मैं कॉटन का रख ली हूँ। एक कॉटन का, जैसे कि बोलते हैं कि डिलीवरी होने के बाद सर मतलब ठंड लगता है या सर मतलब ढक के रखना चाहिए, क्योंकि सर में पेन हो जाता है या भारी रहता है, तो उसके लिए मतलब कुछ टाइम के लिए सर खुला नहीं रखना चाहिए, तो उसके लिए मैं 2 स्टॉल रख ली हूँ। एक तो सॉफ्ट वाली कॉटन वाली, तो इस तरीके से आप रख सकते हैं एंड एक थोड़ा सा मतलब ब्राइट कलर्स में रख लिए हैं ताकि घर वगैरह आना पड़े तो एक रख के आ जाओ, एंड एक कॉटन का। सो इस तरीके से आप कॉटन वाली 2-3 स्टॉल वगैरह या तो जो पतले में चादर टाइप से हो वो रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट मैं टॉवल रखी हूँ, ये वाली इस टाइप की टॉवल 2 रख ली हूँ, ताकि टॉवल्स वगैरह में क्या होता है कभी हाथ भी पोंछना हो गया या कुछ भी पोंछने का मतलब काम यूज़फुल हो जाता है। टॉवल तो मतलब बहुत ही ज़रूरी होता है उस टाइम के लिए, बहुत सारा छोटे छोटे ज़रूरत पड़ते हैं टॉवल्स वगैरह के लिए या कभी भी ज़रूरत पड़ता है, तो 2 टॉवल रख लिए एंड छोटा सा हैंकी भी ज़रूरत है कभी हाथ पोंछने का काम आ जाए, सो इसके लिए। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं पैंटी रखी हूँ, ये वाली पैंटी बहुत इलास्टिक फ्री रहती है, जॉकी की है। सो ये वाली आप जब भी मैटनेट बैग पैकिंग करना गाइस तो इस तरीके वाली पैंट, क्योंकि ये लास्टिक फ्री रहती है, इसमें आपको चुभता नहीं है, ये कंफर्टेबल रहता है एंड ये जॉकी की है। सो इसमें आपको ये आपको कंफर्टेबल फील करेगा एंड आप जब भी मैटरनिटी टाइम में पैंटी जो लेना वो साइज़ बड़ा, जैसे कि 90 नंबर का मैं 90 नंबर का मैं ली हूँ, तो वो वाली पैंटी ले एंड ये जॉकी वाली काफ़ी कंफर्टेबल होती है। सो ये वाली पैंट ट्राई कर सकते हैं। एंड तो मैं एक डब्बा पैंटी का रख ली हूँ, दैन एक डब्बा जो होता है ना जॉकी का ही ब्रा है। सो क्योंकि उस टाइम कंफर्टेबल वाली कपड़ा लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इस तरीके की ये मैटरनिटी वाली ही ब्रा है। सो यहाँ पे ये आपको डिलीवरी टाइम इसमें आप फिटिंग भी करवा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये है इस तरीके से, इसमें फिटिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है और इसका कपड़ा काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, बड़ा साइज़ में। सो तो फिटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड आप इसको पहन भी अच्छे से सकते हैं, कपड़ा चुभता नहीं, कपड़ा बहुत ही अच्छा है। सो ये 2 हम रख लिए हैं
जॉकी का। सो इस तरीके से आप भी ये वाली ट्राई कर सकते हैं अपने बैग में। एक डब्बा ये पैंटी का, एक ब्रा का तो और रख लें। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे टिशू रख ली हूँ, गीले वाले टिशू वाइप्स, जो कि उस टाइम क्या होता है कि आप हमेशा अपने चेहरे पे पानी नहीं डाल सकते हो या उठ नहीं सकते हो, चल नहीं सकते कुछ टाइम के लिए, तो उस समय चेहरा ऐसे भी डल पड़ जाता है। कभी चेहरा पूछने का काम, या घर आ रहे हैं या कुछ बैठे बैठे अगर कोई आ गया मिलने के लिए, या चेहरा मतलब होता ही उस समय परेशान आने, कैसा फेस होगा नहीं होगा, तो इसके लिए आप गीला टिशू वाला एक पैकेट रख लें। सो इसके आपको इसके लिए फेस वॉश करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप उस समय आराम से इससे वाइप से पोंछ के अपने फेस को क्लीन करके बाकी आप बाल वगैरह कॉम कर सकते हो। आप जो भी ब्रांड का टिशू, तो सब नॉर्मली एक ही जैसा आता है, जो ब्रांड का आपको कंफर्टेबल लगे वो आप एक टिशू गीला वाला रख सकते हैं, ताकि आपको चेहरे पोंछने वोछने में काम आए। सो यहाँ से इसका निकालने का ऑप्शन है। सो ये रख लिए हैं अपने बैग में। तो ये सारी है वो, जैसे कि कॉटन्स वगैरह आपको एक चाहिए, जैसे कि कभी बच्चे के जैसे कभी पोछना में काम आ जाए कुछ भी, तो कॉटन का ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा पड़ता है उस टाइम। कुछ ना कुछ तो कॉटन ऐसा चीज़ है कि हमेशा कुछ ना कुछ आपको ज़रूरत पड़ेगा ही पोछने में, कभी ब्लडिंग में या कुछ में बच्चे को पोंछने के। तो इस टाइप का कॉटन का डब्बा एक आप रख सकते हैं, बर्ड्स का। एक मैं इस टाइप के कॉटन का डब्बा रख लूँ, क्योंकि कान वगैरह साफ़ करने के लिए जब आफ्टर डिलीवरी बच्चे हो जाते हैं तो उसी कितना एक्साइटमेंट रहता है ना, तो उस टाइम के लिए कॉटन क्लीन करने के लिए, कोई भी चीज़ पोंछने क्लीन करने के लिए कॉटन का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत उस टाइम पड़ता है। तो एक अपने बैग में पैकिंग के टाइम में रख ले। ब्रश चिपिया रख ली हूँ, और नेक्स्ट और ये आईना कंघी। एक तो उस टाइम हालत तो पंच रहता है, किसी को पता नहीं रहता कि अभी ऐसा मैं पैक कर रही हूँ जैसे बारात जा रही हूँ, बारात जाने के लिए। लेकिन हाँ, लेकिन क्या करें, खुद का केयर खुद सारी चीज़ करना ही पड़ता है। एक तो बच्चे लाने का एक्साइटमेंट तो रहता ही है, डर तो लगता है, बस एक्साइटमेंट भी रहता है। तो एक अपने बैग पैकिंग में एक आईना, एक कॉम रख ले, एंड ब्रश चिपिया, जो कि बिना ब्रश चिपिया का तो भोजन कर सकते नहीं, अब खाने के बिना तो आप रख सकते नहीं है। तो ये बैग पैकिंग में जो बहुत जरूरी है। सो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं रखी हूँ, ज़्यादा नहीं। एंड एक फेस वॉश छोटी वाली क्यूब सा, इतना प्यारा सा डब्बा है। सो फेस वॉश, कभी आप वॉशरूम वगैरह गया तो फेस वॉश की जरूरत पड़ जाए तो वो रख ले। एक बॉल नहीं रखे हैं तो, क्योंकि पेन तो होता ही है, कमर में हो या पेट में हो या हाथ में हो पैर में हो, उसमें बॉलिंग के तो बहुत ही ज़रूरत होता है। क्योंकि क्या होता है कि मेरा तो पैर बहुत सूज गया है, अभी से ही मैं बॉल नहीं लगाती हूँ, और उस टाइम तो पता नहीं क्या ही होने वाला है। सो इसके लिए मैं एक बॉल नहीं, छोटा वाला पैकेट रख ली हूँ, फेस वॉश रख ली हूँ। सो ये सब चीज़ें रख लिया अपने। एक सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र, क्या होता है कि आपका फेस उस टाइम ड्राई हो जाता है, अभी भी मेरा लिप्स ना बहुत ज़्यादा ड्राई होता है इस टाइम, तो इसके लिए फेस मॉइस्चराइज़र एक छोटा सा डब्बा अपने बैग किट में रख ले, ताकि आप अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर सकें, क्योंकि फेस बिल्कुल डल हो जाता है उस टाइम। तो कम से कम कोई क्रीम नहीं लगा रहे तो मॉइस्चराइज़र ही लगा के अपने फेस को सॉफ्ट रख ले, क्या पता आपको 2-3 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें। एंड टूथपेस्ट भी, तो ब्रश चिपिया के साथ टूथपेस्ट भी रखना ज़रूरी है, छोटे वाले। तो छोटे छोटे वाले मैं सब चीज़ रख ली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगा ही। उस समय भागदौड़ होता है कि कहाँ किसको भेजें, किससे मंगवाएं। सो इसके लिए नौबत नहीं आने। एंड बाकी मैं ये वाली बैंड रख ली हूँ, 1-2 क्लच रख ली हूँ, ताकि उस टाइम भूत वाला नौबत आता रहता है तो आदमी कम से कम चलो बाल तो फोल्ड कर ले। सो इसके लिए बैंड 2-4 क्लच है। एंड टिक टाक वगैरह भी तो 1-2 रख लिए हैं, ताकि कहीं ज़रूरत पड़ जाए। सो उस टाइम पता नहीं रहता क्या है। डिटॉल एंड सेवलॉन, ये सारी चीज़ें तो हमेशा हॉस्पिटल्स वगैरह में रहते हैं, बट वो लोग अपने अपने तरीके से अपने पास रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है और यूज़फुल होता है ये चीज़ें। कि कभी कभी स्मेल भी होने लगता है कोई भी चीज़, तो और किसी मतलब कुछ पोंछना ही है, टॉवल में डाल के रखना है या पोंछना है, तो उस टाइम डिटॉल सेवलॉन की काफ़ी ज़रूरत पड़ता है। तो वो एक ये छोटा वाला डब्बा नारियल का तेल का आपको हमेशा काम आएगा। एक तो तेल का डब्बा, हाँ उस टाइम बहुत लोग बोलते हैं कि सरसों का तेल लगाना चाहिए, घर का तेल लगाना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो ये कोकोनट ऑयल से बेटर कोई ऑयल नहीं होता, ये इसको आप हाथ पैर सर कहीं भी फेस सब पे लगा सकते हैं। तो ये वाली एक डब्बा आप छोटा वाला रख सकते हैं। देन एक मैं बिंदी रखी हूँ, सो बिंदी और सिंदूर तो लगा है। एक घर आने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर, ताकि मैं तैयार होकर आ सकूँ, पता नहीं उस टाइम क्या कंडीशन रहेगा। सो अभी तो फ़िलहाल मैं रख ली हूँ। एंड बिंदी सिंदूर, ये कुछ नहीं, बिंदी सिंदूर, एक लिप बाम। सो क्या होता है उस समय लिप्स बहुत ही आपका ड्राई हो जाता है, तो उसके लिए आप कुछ तो लिप्स पे नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ आप अपना लिप्स तो कम से कम मॉइस्चराइज करेंगे। सो इसके लिए स्यूट भी पिंक ग्लैम 2-1 का रख लिए लिप बाम। और ये सिंदूर बिंदी अपने बैग में रख ले, ताकि हाँ घर आने समय या कोई आ गया हो, या चलो आपका कंडीशन ठीक हो, उस टाइम आप ये चीज़ कर सकते हो। सो एंड मास्क, सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ें अभी
बैग में एक्स्ट्रा हाँ रखा रहता है तो सही। कभी कभी डॉक्टर्स वगैरह भी बोल देते हैं कि मास्क लगा लो या कुछ भी, तो उसके लिए। एंड ये तो झंडू बाम के बिना तो कोई भी लेडीज़ का काम चलता नहीं है, तो ये अपने बैग में तो ज़रूर रख ले। एंड ये मेडिसिन तो डॉक्टर अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, बट हाँ डॉक्टर से एडवाइस लेके, अगर सर वगैरह ज़्यादा पेन हो, या कोई बहुत सारे जो गेस्ट जाते हैं उनको भी पेन हो जाता है, बैठे बैठे बहुत टाइम नहीं निकलता है, या एसी ज़्यादा कूलिंग करता है तो उसमें सर ज़रूर भारी होता है, तो डिस्प्रिन का मैं एक पत्ता रख ली हूँ, एक रख ली हूँ झंडू बाम। एंड मेरा ना नारियल तेल तो रखी हूँ, बट मेरा ठंडा तेल के बिना काम चलता नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि वो भी रख लूँ एक्स्ट्रा में, सो वो रख लूँ। एंड यही सब चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूरत पड़ेंगी हॉस्पिटल के बैग में पैक करने में। देन मोबाइल चार्जर तो बहुत ही मस्ट है, क्योंकि आप इसके बिना टाइम पास नहीं कर सकते हॉस्पिटल्स वगैरह में, बैठे बैठे करेंगे क्या। सो इसके लिए आपको चार्जर, और जैसा कि हम लोग ब्लॉग करते हैं तो आपको मोबाइल चार्ज प्रॉपर चाहिए ही चाहिए, कुछ भी बंद हो जाए बट मोबाइल नहीं बंद होना चाहिए। और टाइम पास के लिए आपको चार्जर चाहिए, चार्जर पॉइंट चाहिए, तो उसके लिए मैं ये रखी हूँ। एंड कॉटन के साथ साथ मैं यहाँ पे 2-4 टिशू ड्राई वाली भी रख ली हूँ, ठीक है। हॉस्पिटल्स वगैरह में अवेलेबल रहते हैं, बट कहीं नहीं मिले तो आप ये वाली ड्राई वाली टिशू 2-4 आप कॉटन वाले में ही मैं एक्स्ट्रा निकाल के डब्बे में से रख ली, ताकि हैंड वगैरह, जैसे आप खाना वगैरह खाते हो तो अगर नहीं रहा तो अपने बैग में 2-4 एक्स्ट्रा रहा तो अपना निकाल के पोंछ लिए। तो ये ड्राई वाली टिशू है। सो यही सब है। एंड बाकी बस बेड शीट, आजकल तो हॉस्पिटल में सारी चीज़ देते हैं, ठीक है, बट अपने तरीके से अपने तरफ से 2 बेड शीट रख लेना चाहिए कि कभी भी कोई गेस्ट आ जाए या नहीं रहे या नहीं मिले, तो उसके लिए आपको 2 बेड शीट कभी ओढ़ने का काम आ जाए, या जो भी गए हैं गेस्ट उनके लिए या खुद के लिए भी, तो 2 बेड शीट। तो यही सब चीज़ें थी आज का मेरा बैग पैकिंग में इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो कि मैं बहुत ही ज़रूरत का वो मैं सारी रख ली हूँ। और मेरा बैग यहाँ पे फ़िलहाल है। चलते हैं अब इसमें पैक कर लेते हैं जो भी ज़रूरत की थी। और मैं पूरा एक बार लिस्ट बना ली थी, ये मतलब बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो घर में ही आपको मिल जाएगी, कहीं बाहर जाने का नहीं। एंड आपको ढूंढ के लिस्ट बना के वीडियो देख के एक बार आप सारी चीज़ें रख ले। एंड ये ब्रा पैंटी और पैड, ये सारी चीज़ें तो बहुत ही मस्ट है। आप अपने साइज़ अकॉर्डिंग जॉकी का ले लें, एंड वो आपको फिटिंग कराने में भी सही रहेगा। एंड जो होता है ना पैंटी, वो चुभेगा भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें, तो चलिए मैं पैक कर लेती हूँ। आई होप आज का वीडियो यूज़फुल होगा, तो फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें। एंड उम्मीद करते हैं मेरा बैग वीडियो ब्लॉग कहीं ना कहीं आप लोग के लिए यूज़फुल हो। तो एक बार मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। सो गाइस, तो एक स्लीपर रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है जब आपका नॉर्मल डिलीवरी होता है तो पेन हो जाता है, तो उस टाइम स्लीपर नहीं रख पाते, हर बार में ऐसे चले जाते हैं, या वहाँ पे भी वॉशरूम वगैरह जाने के लिए आपको एक स्लीपर चाहिए। तो मेरा यूज़ किया स्लीपर था। और एक सॉक्स, कहते हैं कि उस समय बहुत ठंड लगती है, या सॉक्स रखना चाहिए तो ताकि पैर में गर्माहट हो। और एक पानी का बॉटल, और बाकी मैं सारा अब पैक कर ले रही हूँ आप लोग के साथ। तो इस तरीके से आई होप आप लोग के लिए वीडियो यूज़फुल होगा। आप चाहे तो एक थाली और एक गिलास भी रख सकते हैं, बट आजकल सारे हॉस्पिटल में देते हैं, इसलिए मैं इतना ही सामान रखी हूँ।